प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए हमने इस पूरे मंडल के जितने बुद्धिजीवी लोग, प्रधान हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी हैं, उन सबको आज बुलाया था कि वो कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। पिछले 15 साल का सूखा हक वंचित बहुजन समाज के खाते में आया है। पिछले 15 साल हो जाएंगे 2027 में कि वो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के शिकार हो रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी ऊंचे मकान और फीके पकवान जैसी। इसलिए हक वंचित समाज में भाईचारा बना के और बूथ सेक्टर संगठन को जो है, विधानसभा के संगठन को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं उनको भी बहुत मजबूती से लड़ेगी। उसी की तैयारी के लिए मंडल वाइज ये समीक्षाएं और प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे हैं। इसके बाद भी पदाधिकारियों का अलग से कार्यक्रम है जिसमें उनको गाइडलाइन दी जाए किस तरह से उनको अगले 2 महीने काम करना है। फिर समीक्षा करके जो भाईचारा कमेटियां, 12 जातियों का भाईचारा संगठन हमने बनाया है, उसको किस तरह दुरुस्त करना है और वोट तैयार करनी है और वोट के जरिए इस हक वंचित समाज को शासक बनाया है, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर, बसपा में कौन सी कमी रह गई थी कि आप उसको पूरा करना चाहते हैं? पिछले 15 साल का जो सूखा हुआ है उन्हीं की वजह से। अगर वो सूखा ना होता तो शायद हम लोगों की जरूरत ना पड़ती। आप ये समझिए, हमारे लोगों ने जितना भी प्रयास कर सकते थे किया, लेकिन वो सूखा खत्म नहीं हो रहा है। वो सूखा उत्तर प्रदेश में तो इस बार लोकसभा में भी दिख गया कि जनता किस तरफ है। जनता आजाद समाज पार्टी के रूप में इस वृक्ष को, इस पेड़ को वृक्ष बनाना चाहती है और इसकी छांव में अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। वो ये जानते हैं, लोग भी ये समझ रहे हैं कि 4.5 साल जब उन पर अन्याय होता है, जुल्म जाती होती है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर कोई लड़ता है तो आजाद समाज पार्टी लड़ती है। तो आजाद समाज पार्टी को ताकत देके उनको अपना और आने वाले अपनी नस्लों का भविष्य सुधारना है और मान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है। आप अखबार उठा के देखो, रोज खबर आती है कि बहन बेटियों पे बलात्कार हो रहे हैं, रोज खबर आती है कि गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, रोज खबर आती है कि लोगों को मार के लटकाया जा रहा है और वो परिवार ही सड़कों पे आंदोलन करते घूम रहे, कोई सुनने वाला नहीं। ये तब हो रहा है उस सरकार के अंदर संरक्षण में हो रहा है जो सरकार, हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत बुरी है और जनता इस जंगल राज से मुक्ति चाहती है, वो मुक्ति का विकल्प चाहती है और आजाद समाज पार्टी का ऐसा दल है जो सभी को साथ लेकर चल रहा है। इसलिए मेरा विश्वास है कार्यकर्ताओं की मेहनत संघर्ष से आजाद समाज पार्टी ताकतवर होकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी और 403 विधानसभाओं पे हमारा ये जो संघर्ष है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। अगले 1.5 साल में हम अपने बूथ सेक्टर विधानसभा कमेटी को मजबूत करके विधानसभा की तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाएं। गठबंधन का कोई संबंध है कि नहीं? जनता से गठबंधन बहुत मजबूत है, जनता को वोट देनी है। पार्टियों का गठबंधन तो टूटता रहता है, पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, जनता के हितों की रक्षा करनी है। अखिलेश यादव क्या बसपा कभी से अभी जिला पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव आ गया, उसके बाद फिर 2027 में चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश का। इस चुनाव को आजाद समाज पार्टी कैसे लड़ने जा रही है? देखिए, आजाद समाज पार्टी लोगों के बीच में पहुंच रही है। एक तरफ वो दल हैं जो पैसों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मेहनत करने वाले दल हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज शिक्षा के नाम पे बाजारीकरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, नहीं हो रहा। प्राइवेट स्कूल किस तरह से लोगों की खाल खींच रहे हैं, हर साल नया सिलेबस देते हैं, सिलेबस के लिए दुकान बताते हैं कि वहीं से किताबें मिलेगी, फीस अपने आप तय करते हैं। गरीब अभिभावक परेशान हैं, सरकार ने कोई सुध नहीं। अस्पतालों में किस तरह की चोर बाजारी हो रही है, गरीबों की जेब काटी जा रही है, ये भी किसी छिपाव नहीं है। थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों में रोज अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए। जनता सड़कों पे आने को मजबूर है, सुसाइड कर रही है। किसान परेशान है, समय पे डीपी नहीं मिलता, समय पे जो है यूरिया नहीं मिलता और उसके दाम भी सरकार तय कर रही है और उसका जो संख्या है उसमें भी कटौती कर रही है। चारों तरफ से बुरा हाल। महंगाई तो एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, क्या गठबंधन भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में? जनता से गठबंधन हो जाए तो जनता बड़ी समझदार है। अखिलेश यादव के साथ आपकी फोटो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, क्या लगता है, कुछ संभावनाएं बन रही है? मैं ये समझता हूँ कि आपका भी ध्यान जनता के मुद्दों पर कम है। मुझे अच्छा लगता अगर आप सरकार की नाकामी से जुड़े सवाल पूछते, मैं उन पर आपको बताता कि सरकार क्या करना चाहिए। आप भी मुझे बताओ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, क्या पहलगांव हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है, क्या शहादत नहीं हो रही है?
बिहार के 3 लालों को शहादत जो है, इम्तियाज साहब को, राम प्रसाद बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली नहीं लगी। तो ये कैसा सीज फायर है? हम इतने कमजोर हो गए क्या? इतने मुट्ठी भर के देश से जो है डर बैठे। सर आप संसद में हैं, संसद सदस्य हैं, आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं जनता को। मैंने क्या सुझाव है? सुझाव भी दिया और मैंने विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे हैं। हम इतने कमजोर तो नहीं थे सर, हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे। अब तो हम आगे चल रहे हैं। सर ऑपरेशन सिंदूर में एक सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है जिस पे बहुत राजनीति हो रही है, क्या चंद्रशेखर रावण को भी उस डेलीगेशन में होना चाहिए था? नहीं, मुझे इस तरह का कोई जो है अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे उसमें रखा गया है। हालांकि मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम अंत्य भारतीय, हम प्रथम और अंत्य भारतीय। तो भारत की अस्मिता, भारत का सम्मान हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ। इसलिए सरकार से तमाम विरोध के बाद, उनके विचारों का विरोध, उनकी पॉलिसियों के विरोध के बाद भी हमने सरकार को विश्वास दिलाया कि आज देश के गौरव का समय, देश की अस्मिता में हमला हुआ है, तो हम सब लोग आके हम देश के साथ खड़े, देश की सेना के साथ खड़े। सर एक सेना को लेकर जो जाति और धर्म के मामले भारी हो गए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सेना की कोई जाति नहीं होती, सेना का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह से हम सेना का अपमान हमें जाने में नहीं करना चाहिए। सेना के जवान हैं और उन पे हमें गर्व है क्योंकि वो वहाँ लड़ रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ सब उनसे बैठ के मीडिया से बात कर रहे हैं। सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर न तो पक्ष बात करना चाहता है न विपक्ष बात करना चाहता है, इस पे क्या कहेंगे? हम तो लगातार पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। हमने एजुकेशन पॉलिसी बताई कैसे होनी चाहिए और हमने हेल्थ पॉलिसी बताई जिससे गरीबों की जेब नहीं कटेगी और सबको अच्छा इलाज और अच्छी एजुकेशन व्यवस्था होगी। हमने तो पार्लियामेंट में बात रखी सर, लेकिन सरकार उस पॉलिसी को लागू नहीं करेगी जिससे जनता को फायदा हो। सरकार उस पॉलिसी को लागू करेगी जिससे पूंजीपतियों को फायदा हो। तो सर संसद जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें शशि थरूर के नाम को जो सबसे आगे आ गया है उसको लेकर कांग्रेसी लगातार विरोध कर रही है। यार मैं आजाद समाज पार्टी के विषय से ये कह रहा हूँ कि सरकार ने केंद्रीय जनगणना की बात की है, उसकी टाइमलाइन भी तय कर दें, डेडलाइन भी तय कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना ये चुनावी जमला हो जाएगा और चुनावी जमले के बाद सरकार को जनता के गुस्से से, आक्रोश से जो है रूबरू होना पड़ेगा। सर बीजेपी सरकार जिला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और जो विधानसभा चुनाव होगा, आजाद समाज पार्टी क्या सारी सीटों पे अपने चुनाव लड़ाएगी या? जिला पंचायत का चुनाव आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी और बाकी के फैसले पार्टी के होंगे। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, गाजीपुर की सड़कें मैंने आज देखी, क्या आप ईमानदारी से बताइए क्या गाजीपुर की सड़कें इस सरकार के झूठ का खुलासा करती नहीं करती? क्या हाल है गाजीपुर का? गंदगी का की क्या हाल है? पानी की व्यवस्था क्या हाल है? आप बताइए, क्या गाजीपुर की सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जवाबदेह है या नहीं है? केंद्र की सरकार जो नेशनल हाईवे बनाती है उससे तो हम लोग सवाल वहाँ पार्लियामेंट में करते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है जो बड़े बड़े वादे करती पीठ ठोकती है तो मुख्यमंत्री जवाब देगी गाजीपुर विकास से छूता क्यों है? गाजीपुर के हर 100 मीटर में गड्ढे क्यों है? क्या गाजीपुर जिले के लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार सरकार को मिला है? चंद्रशेखर जी एक अंतिम सवाल, अभी आपका मैं सुन रहा था स्पीच, उसमें आपने कहा कि संविदा कर्मियों को आप परमानेंट नौकरी करने जाएंगे अगर आपकी सरकार आई। इस दावे में कितनी सच्चाई? इसमें पूरी सच्चाई है। जिस तरह पार्लियामेंट में मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण का बिल लेके आया था, वो बिल नहीं था, वो ये भी सच्चाई थी कि होना चाहिए। उसी तरह से जितने संविदा कर्मी भाई हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आज डर रहे हैं कि कल उनकी नौकरी में खतरा पैदा हो सकता है, मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि वो घबराए नहीं, वो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को पक्की सेवा करने का हम लोग करेंगे। सर बाबा साहब के संविधान के अनुसार सर, अब ये बीजेपी नेताओं से आप पूछना। सर संविधान के अनुसार बाबा साहब कह रहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित माने शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो संगठित कहाँ? दो पार्टियां कहीं न कहीं लग रही है, बसपा और एक आपकी पार्टी। आप ही को लग रही है, पता नहीं आप ही को क्यों लग रही है? एक आदमी घर से निकल रहा है, एक आदमी सड़कों पे खाक छान रहा है, एक आदमी के पैसे से बुलाए से लोग नहीं आ रहे, एक आदमी के यहाँ बैठने की जगह नहीं है। सर बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि मैं ये कह दूं कि आपका चैनल ना चले इसलिए इनका चैनल बंद कर देना चाहिए। ये लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहाँ कहा? सर बीजेपी सरकार ये दावा करती है सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था हमारी सरकार में, कितना सच्चाई है? अगर सच्चाई होती तो मुख्यमंत्री सुरक्षा लेके नहीं घूम रहे होते।